दोस्तों, आज चलते चलते दिमाग में आया कि समाज में आत्मा के बारे में इतना गोरखधंधा, इतनी कॉम्प्लिकेशंस है। क्या है आत्मा? हर व्यक्ति जानना चाहता है क्या है आत्मा। स्पिरिचुअल ग्रोथ या कॉन्शियसली इवॉल्व करने के लिए या धर्म की यात्रा पे जाने के लिए हमारे पास जो हमारी जो अप्रोच है वो तो कॉन्शियसनेस है, आत्मा है। लेकिन ये क्या है ये? आज कुछ मिनटों में मैं आपके साथ एक सूफी बौद्ध कथा साझी करना चाहता हूँ। ये कथा है फकीर हसन की लाइफ की। वो हसन लिखते हैं कि बताते हैं अपनी कथा में, मैं और मेरे दो और दोस्त तीन हम एक फ़कीर के पास, गुरु के पास गए और जाकर उसको बोले, गुरुदेव हमें बताएं कि ये आत्मा क्या है और कहाँ है। तो गुरु ने बोला, भाई ऐसे है कि ये तो सवाल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको एक सवाल देता हूँ और अब इसको हल करना। तो हसन बोलते हैं कि हमारे उस गुरु ने, उस फकीर ने हम तीनों को एक एक कबूतर दे दिया कि ये लो, मैं आप, क्योंकि वो जो गुरु था वो कबूतरों को दाना पा रहा था अपने आश्रम में। तो एक एक कबूतर हम तीनों को पकड़ा दिया कि जाओ, ये कबूतर ले जाओ और इसको इस स्थान पर, इस जगह पर इसको मारना, यहाँ कोई देखता ना हो। इसका ध्यान रखना कि कोई देख तो नहीं रहा। इस कबूतर को जब मैं इसकी गर्दन मरोड़ूंगा उसको कोई देखता ना हो, इसका ध्यान रखना। तो तीनों चले गए। तो पहले वाला जो था उसने कबूतर अपनी झोली में डाला, आगे जाकर देखा गली के नुक्कड़ पर जहाँ कोई नहीं है, कोई एक पुरानी सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों के नीचे जाता है, उसकी गर्दन में रोड़ कर कबूतर को मार देता है। दूसरा जो है वो सोचता है कि इसको कहाँ, इसका गला मरोड़ूं जहाँ कोई इसको देखे ना। वो सोचता है कि रात को कोई नहीं देखेगा, रात होने दो। तो रात को जब सभी सो जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा, अंधेरे में इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तो जब रात हुई तो उसने भी उसकी गर्दन मरोड़ दी। तो हसन बोला कि भी हसन के लिए मुसीबत बन गई। वो दो जिन्होंने वो कबूतर की गर्दन मरोड़ी थी, वो कबूतर को लेकर गुरु के पास चले गए और गुरु को बोला, साहब मैंने देखा कि गली के सिरे पे कोई नहीं है, एक टूटी हुई पौड़ी सीढ़ी है, उसके नीचे मैं किसी ने नहीं देखा। दूसरा बोला कि मैं रात को इसकी गर्दन मरोड़ दी क्योंकि रात को किसी ने नहीं देखा। तो गुरु चुप रहा, लेकिन बोला वो तीसरा बंदा कहाँ है? उसको कई दिन हो गए, 4-5 दिन बाद तो हसन ही था वो। 4-5 दिन बाद हसन वापस आया। तो गुरु ने बोला, क्यों भाई, जो काम तेरे को सौंपा था वो किया? तो हसन बोला कि नहीं किया। गुरु बोला, क्यों नहीं किया? तो हसन ने जवाब दिया कि मैं 3-4 दिन से यही देख रहा हूं, कि यही सोच रहा हूं कि अगर मैं इसकी गर्दन मरोड़ता हूं, मैं तो देखता हूं, मैं तो देख रहा हूं, उसकी गर्दन मरोड़ रहा हूं। ये आपने बोला था कि कोई देखता ना हो। फिर मैंने सोचा कि मैं दूर चला जाता हूं, एक रस्सी बांध देता हूं कबूतर के गले में, दूर जाकर रस्सी खींच दूंगा तो इसका वो। फिर मैं सोचा कि अगर मैं नहीं दूर
कबूतर से मैं दूर भी चला गया, लेकिन कबूतर तो देख रहा है ना। सो दोनों तरफ कबूतर भी देख रहा है, मैं भी देख रहा हूं। मेरे को कोई ऐसा गवाही नहीं मिली, ऐसा विटनेस नहीं मिला जो कि इसको ना देखता हो। तो दोस्तों, जो एक छोटी सी बोध कथा है। गुरु बोला तू बैठ जा, अब तेरी यात्रा शुरू हो जाएगी। इस बोध कथा को जब मैंने याद किया तो दोस्तों, मेरे दिमाग में जो जिसके लिए मैं ये आज शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ दिमाग में आया, ये जरूरी नहीं कि कबूतर मारने के लिए ही हम उसको देखते हैं। हम तो इस संसार में कुछ भी कर रहे हैं, कोई देखने वाला तो है। कबूतर तो एक बहाना था, हम कुछ भी कर रहे हैं। अभी मैं बोल रहा हूं, कोई देख रहा है। जरूरी नहीं कि मेरे सामने जो बैठे हैं वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एक और है, उसकी गवाही कभी खत्म होती ही नहीं, वो हमेशा रहता है, वो हमेशा देखता ही रहता है। ये कथा जब मेरे दिमाग में आई तो एकदम हॉस्पिटल जाने के लिए मैं तैयार हो रहा था। तो एकदम मेरे दिमाग में आया, कौन तैयार हो रहा है? कोई देख रहा है तेरे को तैयार होने के लिए, कोई देख रहा है तेरे को एसी बंद कर रहा है, तो कोई देख रहा है तेरे को तू पंखा बंद कर रहा है, कोई देख रहा है तेरे को तू नाश्ता कर रहा है। वो जो परमानेंट विटनेस है, परमानेंट गवाह है, वो तो वो सूफी ने एक कथा के तौर पे एग्जाम्पल दे दी कि जो कबूतर को देखे ना। मैं बोलता हूं कि हर चीज को कोई देख रहा है। हम सोचते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं, चोरी किसी से मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखने वाला देख रहा है। वो जो देख रहा है वो ही आत्मा है। उसका 24 आवर बोध बना रहे। तो जिसको सनातन का सारा जोर है, साक्षी भाव का, विटनेस का, दृष्टा का, वो हमारा सारथी बनकर हमारे साथ आ जाता है। किसी चीज की चिंता ही नहीं रहती, किसी चीज की फिक्र नहीं रहती। वो जो देखने वाला है वही तो सारा कुछ कर रहा है। वो जो देखने वाला है वो ही हमारी आत्मा है। सो ये 2-4 मिनट में मेरे दिमाग में आया। डिटेल में हम जो YouTube में अध्यात्म निकेतन चैनल के माध्यम से जो आपके साथ आधे घंटे की या 25 मिनट की वीडियो बनाते हैं, वो बहुत डिटेल में होती है। लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो वीडियो है वो आपके साथ साझी करेंगे। तो दोस्तों, आप जो भी कर रहे हो वो कोई ना कोई देख रहा है। जो वो देख रहा है वही आत्मा है। कहीं उसको ढूंढने की जरूरत नहीं, वो ही आपके भीतर है, वो ही, उसको ही हमने अपने भीतर क्रिस्टलाइज करना है। क्रिस्टलाइजेशन, उसको पैदा करना है, उस ज्योति को। वो बुझी पड़ी है, लेकिन बुझी पड़ी हमारे लिए बुझी पड़ी है, लेकिन वो तो हमेशा जगती रहती है। इसलिए आज का ये जो छोटा वीडियो है, इस पर ध्यान देना कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो देखने वाला देख रहा है। आज इतना ही। आप सबके भीतर उस वह प्रकाशमान ज्योत को प्रातः का प्रणाम।